नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने 16 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। मेरठ से देवव्रत त्यागी बीएसपी के उम्मीदवार। मेरठ से देवव्रत त्यागी बीएसपी के उम्मीदवार। सहारनपुर से माजिद अली को मिला टिकट। सहारनपुर से माजिद अली को मिला टिकट। कैराना से श्रीपाल सिंह को मिला मौका। कैराना से श्रीपाल सिंह को मिला मौका। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट। बिजनौर से विजेंद्र सिंह बनाए गए उम्मीदवार। बिजनौर से विजेंद्र सिंह बनाए गए उम्मीदवार। नगीना से सुरेंद्रपाल सिंह बने प्रत्याशी। वहीं मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी घोषित। रामपुर से जीशान खान बीएसपी के प्रत्याशी बने। संभल से शौलत अली को बीएसपी ने दिया मौका। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को पार्टी ने दिया टिकट। बागपत से प्रवीण बंसल को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी। रामपुर से जीशान खान बीएसपी के प्रत्याशी बने। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी को मिला टिकट। संभल से शौलत अली को बीएसपी ने दिया मौका। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को पार्टी ने दिया टिकट। बागपत से प्रवीण बंसल मैदान में। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी को मिला टिकट। बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव को टिकट। आंवला से आबिद अली को पार्टी ने मैदान में उतारा। वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद खान बनाए गए उम्मीदवार। शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को मिला मौका। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। बसपा ने तमाम प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तमाम अलग अलग जगहों पर जातीय समीकरणों के साथ ही साथ मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी भारी संख्या में मौका दिया गया है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और बसपा के प्रत्याशियों की यह लिस्ट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ाने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज और रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, तो यहाँ भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है प्रत्याशी उतार दिया है, जहां से जीशान खान, क्योंकि रामपुर जो है काफी मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ आजम खान की अच्छी पकड़ है और सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि जेल में बंद आजम खान की जब मुलाकात हुई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से, तब उन्होंने यह डिमांड रखी कि रामपुर से अखिलेश यादव लड़े। तो यहाँ पर जीशान जो है बसपा प्रत्याशी होंगे और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाएंगे। अगर बात करें अमरोहा सीट की, तो अमरोहा सीट पर कुंवर दानिश अली इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कुंवर दानिश अली की सीट से, तो यहाँ पर जो है अब जो है माजिद अली को, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है दानिश अली की सीट पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुजाहिद हुसैन को। अगर 16 प्रत्याशियों की लिस्ट देखे तो सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह और नगीना से सुरेंद्रपाल और रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली और गौतम बुद्ध से राजेंद्र सिंह और बागपत से परवीर सिंह, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत सीट जो है काफी हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ से वरुण गांधी ने पर्चा खरीदा है नामांकन के लिए और अभी तक बीजेपी ने उनका टिकट होल्ड रखा है, अभी तय नहीं हो पाया है। तो यह माना जा रहा है कि वरुण गांधी को भी टक्कर देने के लिए
जिस तरह से अनीस अहमद खां और फूल बाबू को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उतारा है, इसका भी असर कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। तो कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिन 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसमें जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ाने वाली है। हालांकि अभी वरुण गांधी का टिकट पक्का नहीं हुआ है। आंवला सीट की बात करें तो आंवला से आबिद अली चुनाव लड़ेंगे, और वहीं सहारनपुर की सीट की बात करें तो इमरान मसूद को इंडिया गठबंधन ने जो है अपना प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन यहाँ भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दांव खेला है। अब यहाँ मुदाहिर हुसैन को बीएसपी ने प्रत्याशी बना दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए कांटे बिछा रही है, और यह लिस्ट जो है धड़कने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ा सकता है। हालांकि अभी मुख्य सीट की बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां से सपा जी के दावेदार जो है रविदास जी। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपना दल का को सपा से गठबंधन टूटने पर बीएसपी से मिला प्रस्ताव। बीएसपी और अपना दल का के नेताओं के बीच बातचीत। बीएसपी से समझौते के तहत प्रयागराज या फूलपुर सीट मिलने की चर्चा। वहीं 1-2 दिन में हो सकता है गठबंधन पर फैसला। बीएसपी ने आज 16 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो लंबे समय से अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, लेकिन अपना दल के को लेकर जिस तरह से गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, ऐसे में बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और ये जानकारी राजनीतिक गलियारों में निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बीएसपी और अपना दल का के नेताओं के बीच बातचीत के बाद साझा सीटों का ऐलान हो सकता है। फूलपुर की सीट की मांग की है पल्लवी पटेल ने। फूलपुर और साथ ही साथ कुछ अन्य सीटों पर बातचीत जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बसपा और अपना दल का की यदि बात की जाए तो उसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बातचीत जारी है। फूलपुर की सीट को लेकर फैसला भी सामने आ सकता है। क्या लग रहा है आपको, कब तक ये फैसला सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के रास्ते अब जुदा हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले जिस तरह से दोनों के बीच दरार पड़ी है, दोनों तरफ से अब जो है कहीं ना कहीं नाराजगी सतह पर आ गई है। और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एंट्री मार दी है और पल्लवी पटेल को एक बड़ा ऑफर दिया है। और ऑफर में यह कहा जा रहा है, ऑफर को लेकर कि अब जो है पल्लवी पटेल जो है 3 नहीं बल्कि 15 सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगी, और इसकी रणनीति भी पूरी तरह से तय हो गई है। और बता दें कि 3 सीटें जो जारी की गई थी, उसे पल्लवी पटेल ने जो है अपने प्रत्याशियों के नाम वापस लिए, तो इससे कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जो है करार तय होने की कगार पर है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अब जो है बसपा सुप्रीमो की मदद से पल्लवी पटेल जो है 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। इससे अब जो है इंडिया गठबंधन और सपा की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि बता दें कि कुछ चुनिंदा सीटों पर अभी तक बसपा प्रत्याशी ने अपने जो है प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। बात करें फूलपुर प्रयागराज की और कौशाम्बी की, तो यहाँ भी जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि 1 या 2 दिन में जो करार तय हो रहा पटेल के साथ जो है अब धीरे धीरे जो है सामने आ जाएगा, और इस मामले में पूरी बात भी तय हो गई है। और डील के मुताबिक अब पल्लवी पटेल 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी, वह भी बसपा सुप्रीमो मायावती की मदद से।
जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिल रही है कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल, बातचीत लगातार जारी है। बीएसपी की बात की जाए तो 16 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, इससे पहले भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर क्या ये फॉर्मूला अब सेट नजर आ रहा है कि 15 सीटों पर पल्लवी पटेल और उसके बाद बाकी बची हुई सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से जो राजनीतिक समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं सियासी पिच पर फेल होती दिख रही है। उनके ज्यादातर जो कद्दावर नेता थे वो लगातार पार्टी भी छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की बात करें तो इनसे नाता पूरी तरह से टूट चुका है, और पल्लवी पटेल की राह जो है जुदा हो गई है, और इसी का फायदा जो है बसपा सुप्रीमो उठाना चाहती है। और माना जा रहा है कि दोनों दल जो है, अगर बात करें बसपा और अपना दल की, तो दोनों में साझा समझौता की बात चल रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से ऑफर दे रही है कि वह जो है पल्लवी पटेल को उन्होंने ऑफर भी किया कि वह हाथी के निशान पर चुनाव लड़ सकती है, तो यह कहा जा सकता है कि जल्द ही अब जो है घोषणा, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और जल्द ही इस औपचारिक घोषणा के बाद जो है एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि पल्लवी पटेल को यह साफ दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है कि जिस तरह से दलितों का बड़ा वोट बैंक बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ है, और कहीं न कहीं मुस्लिम तबका भी अखिलेश यादव से नाराज दिख रहा है, चाहे आजम खान का मामला हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी थी। तो इसका भी फायदा, अगर मुस्लिम का वोट बैंक अगर 50% भी बसपा की तरफ रुख करता है तो तस्वीर अलग होगी, और अगर अपना दल के साथ समझौता होता है तो पल्लवी पटेल की सीटें सेफ हो जाएंगी, और सेफ गेम खेलते हुए पल्लवी पटेल या बसपा से गठबंधन की हामी भी भर सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मायावती की रणनीति की बात की जाए तो जिस तरह से मुस्लिम और दलित हमेशा उनके साथ रहे हैं, पल्लवी पटेल के साथ आ जाने के बाद पल्लवी पटेल जिस तरह से पीडीए को लेकर सपा सुप्रीमो पर आरोप लगाती रही हैं कि मौका नहीं दिया जा रहा है, पार्टी में उस तरह का महत्व नहीं दिया जा रहा है पीडीए को, जिस तरह की बात की जाती है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये मायावती का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है राजनीतिक गलियारे में एक माहिर जो है नेता मानी जाती है, और शाह मात का खेल कैसे चला जाए उन्हें अच्छी तरह पता होता है, और किस तरह समाजवादी पार्टी को डैमेज किया जाए यह भी उन्हें भली भांति पता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव से नाराजगी के चलते लगातार उनके नेता टूट रहे हैं, और बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव के जो नेता है टूटने के पीछे भी बड़ी वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो नवरत्न हैं, चाहे राजेंद्र चौधरी की बात करें या नरेश उत्तम की बात करें या फिर उनके जो और भी कारिंदे हैं, गंगाराम की बात करें, आशीष यादव की बात करें, सोनू यादव की बात करें, तो यह लोग कहीं ना कहीं एक काकस बना के रखे हैं, और जो मेहनती लोग हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और यस सर नो सर करने वाले नेता ही अखिलेश यादव को पसंद है। यही वजह है कि तमाम नेता जो है समाजवादी पार्टी से टूटकर अब दूसरे दलों की तरफ रुख कर रहे हैं, और जिसका फायदा उठाने के लिए मायावती जो है पूरी निगाह गड़ाए हुई है। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि एक बार फिर से वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरुद्ध अजय राय लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिससे हिस्से में कुल 17 सीटें आई हैं। तो वहीं अब कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी करते हुए सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से कुंवर दानिश अली और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, आदित्य देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह,
बाराबंकी से तनुज पूनिया तो बांसगांव से पूर्व मंत्री सदल प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि इमरान मसूद पहले कांग्रेस छोड़कर सपा और फिर बसपा में चले गए, लेकिन बीते दिनों इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हो गई, जिसके बाद उन्हें सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से यूपी की 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, सहारनपुर से इमरान मसूद से लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है पार्टी? हाँ, बेशक प्रियंका, कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित जो सूची है लोकसभा प्रत्याशियों की, वो आ गई है। 17 सीटों में अभी सिर्फ 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। फतेहपुर सीकरी को लेकर ये चर्चा थी कि यहाँ राज बब्बर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संभवतः उन्होंने ना बोल दिया, तो जिसकी वजह से अब फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली और कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री आदित्य प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पुनिया और देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से पूर्व विधायक फदन प्रसाद, वाराणसी से अजय राय को प्रत्याशी बनाया गया है। फिर 2014 का प्रयोग कांग्रेस ने किया है। अजय राय को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है वाराणसी सीट पर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जिस तरह से आशंका ये जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो कांग्रेस जो है कोई भारी भरकम कैंडिडेट लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही प्रयोग जो 2014 में किया गया था अजय राय का, वही प्रयोग अब फिर जो है वाराणसी में कांग्रेस ने किया है। प्रियंका, बता दें कि जो सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस की सूची में, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, इसको लेकर के अभी भी कांग्रेस की तरफ से पत्ता नहीं खोला गया है। ये गांधी नेहरू परिवार की सीट कही जाती है, लेकिन अभी कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली पर अपना जो है सस्पेंस जो है बरकरार रखा है। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से ही जल मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं, जिसके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले केजरीवाल के परिवार का हिस्सा हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह,
एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।